बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए शुरू किया था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उसने भी इसको जारी रखा, लेकिन ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया में ना रही। और वो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों में वाहिद ऐसी सियासतदान है जो इस कौम की मुतफ़िका शहीद हैं। और लोग, ख़वातीन, मर्द हजरात, तमाम सियासतदान उनकी खिदमात को तस्लीम करते हैं। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आड़ में जो कुछ हो रहा है वो आपने माजी में भी देखा, लेकिन ताज़ा तरीन जो सिंध में जो कुछ हुआ है वो ज़रा सुने कि ख़वातीन की इज़्ज़तों के साथ किस तरह खेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो हम पंजाबी फ़िल्मों में देखते थे कि विलन जो हैं इस तरह कपड़े फाड़ देते थे ख़वातीन की इज़्ज़त लूटने के लिए। पहले ये इन ख़वातीन की चीखो पुकार सुन ले, फिर मैं बताता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहे हैं। पे बेनज़ीर के कार्ड बनाने के लिए आए थे, ठीक है। गरीब और परेशान लोग आते हैं यहाँ पे बेनज़ीर के कार्ड बनवाने के लिए। अब अंदर जाते हैं, उनसे जास्तियाँ करते हैं, गलत मकसद देते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हर बंदा इस टाइम बेरोजगार है, पता नहीं घर का हालात कैसे चले, महंगाई इतनी हो चुकी है कि बंदा क्या करे। ये आवाम आप देख रहे हो, ये इसी तरीके से गरीब परेशान होके आ रहे हैं, अंदर जाते गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा तरीकाकार है? ये लेडीज से इज्जतदार नहीं है कि बगैरत है ये जो यहाँ पे आके खड़ी हुई है। ये कौन सा तरीकाकार है? ये अंदर से पैसे अलग मांग रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि औरतें हमें ला कर दो, या हमसे दोस्ती करो या हमसे मोहब्बत करो, फिर आपका कार्ड बना कर देंगे। ये कौन सा तरीका कार है? ये अच्छी बात है? ये आप देखो, महंगाई इतनी हो चुकी है, बेचारे परेशान लोग देखो, कितनी आवाम जो पीछे खड़ी हुई है, आप देख रहे हो, ये सब परेशान है। बगैर थोड़ी है जो रोडों पे निकल रही है। यहाँ पे बेनज़ीर साहबा के जो कार्ड बन रहे हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, हमारे खातून कल यहाँ पे आई थी, उन्होंने कार्ड बना के, वो गरीब है, सारी बेवाएं, यतीम है, सब यहाँ देखो कितनी औरतें खड़ी हैं। वो अंदर गई है, उसको अंदर बिठाया है उसने, और बैठ के उसने ये कहा है कि या तो मेरे साथ जारी रखनी है या फिर मुझे औरतें ला के दो। तो क्या यहाँ पे ये धंधा चल रहा है? फिर उसके कपड़े, तो वो भागी है तो उसके कपड़े बाजू इसका है तो उसके बाजू तक फाड़ दिया। क्या ना गुड़ी इधर ओ ना विजीज, उसके देखो, आप देखो वो कैसे भागी थी यहाँ से, वो उसको पता है। तो क्या यहाँ पे ये चकला चलाने बैठा है? तो नाज़रीन, आपने ये सुना, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर साहबा का असल मकसद ये था कि हर गरीब को कम से कम इतने पैसे हर महीने मिलते रहें कि उसका दाल रोटी जो है चलता रहे, भूखा ना सोए। और इसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रहीं। फिर इसमें रिफाइन भी हुकूमतें करती रहीं कि असल हकदार को मिले। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे सफ़ेद पेश लोग भी मौजूद थे, ऐसे लोग भी इसमें शामिल हुए जो ज़िम्मेदार थे। ऐसे लोगों ने भी ये पैसे लिए जो कारोबारी हजरात थे। ऐसे लोगों ने भी पैसे लिए जो सरकारी मुलाजमतें कर रहे थे। यानी हम दो नंबरी में तो हमारा कोई सानी नहीं है ना, लेकिन हमने नहीं इसको समझा कि ये गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं का पैसा है, लेकिन लेते रहे। लेकिन अब ये ताज़ा तरीन जो एक सूरत हाल आई है, ये बड़ी खौफनाक है कि ख़वातीन कह रही हैं कि हम पैसे लेने के लिए आई हैं। अंदर बैठा हुआ अमला, मर्द अमला जो है, उनसे कहता है कि हमसे दोस्ती करो और हमारे लिए लड़कियां लेके आओ तो हम आपको पैसे देंगे। वो सारी बिपता आपने सुनी है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख़ानदान जो है वो अवाम के लिए जंग लड़ता हुआ पूरे का पूरा, आप देख लें कि उनके वालिद मोहतरम, उनके दोनों भाई, वो ख़ुद जो हैं वो कब्रिस्तान में गड़ी खुदा बख्श में जा सोई हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बीच चुराहे जिस तरीके से लियाकत बाग में शहीद किया गया था वो सबके सामने है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की टोटल जद्दोजहद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की टोटल जद्दोजहद जो है वो अवाम के लिए रही है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा और मकान। चलें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ज़रा 3 जुमलों का नारा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसी हद तक इस पर यह अमल करवाने की कोशिश तो की कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो ख़त्े गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको रोटी तो मिलती रहे, कम से कम वो रात को भूखे तो ना सोएं। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि पहले तो 2 नंबर तरीके से लोगों ने अपने डाटा एंट्री करवाए, अपने रिश्तेदारों को पैसे दिए और खाते पीते लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये पैसा लिया। इसमें मेरा कहने का कतन मकसद ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी की सिंध की जो हुकूमत है वो मुलव्वस है, क्योंकि जरदारी साहब या बिलावल साहब कभी नहीं ये चाहेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर के नाम पे जारी होने वाले इस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका लोग इस्तेमाल करें। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नीयत अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद जो हुक्मरान है, ख़ास तौर पे मुराद अली शाह साहब, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है इन ख़वातीन की आवाज़ पे नोटिस लें।
اور جن لوگوں نے ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے ان سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے خواتین لے کے آئیں، یعنی یہ کھلم کھلا ایک اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت ہے. اس کو کہتے ہیں بغاوت، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. کتنے جانے گئے، کتنی عورتوں نے اپنی عزتیں لٹائیں، پھر جا کے یہ پاکستان بنا. اور اگر کسی سیاستدان نے ایک اچھا کام کیا ہے اور لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ ایک مخصوص رقم ہر مہینے جاری ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ کون ہوتے ہیں بے غیرت لوگ کہ جو ان کو کہیں کہ ہم تمہاری بھی عزت لوٹیں گے اور آپ ہمارے لیے لڑکیاں لے کے آیا کریں. تو یہ پورے نظام پہ ایک سوال اٹھا ہے. یہ صرف سندھ کی حد تک نہیں، یہ پنجاب میں بھی جہاں پہ ہوگا، یہاں پہ تو خواتین بول پڑی ہیں نا. ان خواتین نے تو بتا دیا ہے نا باہر آ کے کہ ان سے کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. بے شمار خواتین ایسی ہوں گی جو عزت لٹا بیٹھی ہوں گی، جو نہیں بولی ہوں گی اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور ویسے بھی پاکستان میں جتنی بھی عصمت فروشی کے اڈے ہیں، وہاں پہ 90% ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو یا تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے اس مکروہ دھندے میں آتی ہیں. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ جو فنڈ کا اجرا کیا تھا، اس فنڈ کے اجرا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ عزت کے ساتھ روکھی سوکھی روٹی کھا سکیں. لیکن یہاں بھی 2 نمبر لوگ آ کے بیٹھ گئے، یہاں بھی وہی دلال آ کے بیٹھ گئے، یہاں بھی عزتوں کے سودے کرنے والے آ کے بیٹھ گئے، اور ان خواتین سے ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے. تو ان کا علاج کون کرے گا؟ عام آدمی. تو پھر عوام تو جب سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو وہ تو پھر علاج کرتی ہے. لیکن سب سے پہلے تو مراد علی شاہ صاحب، پھر بلاول بھٹو صاحب، پھر آصف علی زرداری صاحب، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ان کو قرار واقعی جب تک سزا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ دھندا جاری رہے گا. پہلے تو اس کا بھی حساب لیں کہ جن کھاتے پیتے لوگوں نے یہ پیسے لیے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا حساب لیں. اور پھر ایسے اب تو ہر جگہ سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن سیکورٹی کیمرے کو یہ 2 نمبر لوگ جو ہیں جان بوجھ کے خراب کر دیتے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن ہی ان کے اوپر یا کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ بن ہی نہ سکے. تو یہ اب گواہ موجود ہیں جن کے عزت لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے. اس خاتون کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں. پھر باقی خواتین نے گواہی دی ہے کہ ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ اگر آپ نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے لینے ہیں تو ہمارے لیے خواتین کو لائیں. تو یہ ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ ہر سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان سے لے کے تمام سیاسی پارٹیوں کو قومی اسمبلی میں یہ معاملے کو اٹھانا چاہیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ باعزت لوگوں کو پیسے دینے کا نام ہے، نہ کہ ان کی عزت لوٹ کے ان کو پیسے دینے کا نام ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.